नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, शेयर बाजार की बात करते हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करते हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में ज़बरदस्त तेज़ी रही 1 सितंबर 2023 को। 10 रुपया 5 पैसे में स्टॉक प्राइस है। 11% की तेज़ी देखने को मिली है। पेनी शेयर्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का भी स्टॉक ऊपर की तरफ पहुंचा है। तो आगे की बात करते हैं, इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। 52 वीक हाई जो बनाया है 10 रुपये 40 पैसे का बनाया है, 5 रुपये 70 पैसा इसका लो था। तो पिछले 3-4 महीने में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है और 1 साल का जो रिटर्न है 12% का है। 5 साल का जो रिटर्न है माइनस है, 64% माइनस रिटर्न दिया है। तो काफ़ी नुकसान रहा है निवेशकों को जिन्होंने पिछले 5 साल से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को ख़रीदा है। बीच बीच में इसमें तेज़ी रहती है और काफ़ी नीचे के लेवल से स्टॉक ऊपर की तरफ गया था 15-16 रुपीज़ तक। अभी चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं तो 1 सितंबर 2023 को 10 रुपया 5 पैसे में स्टॉक प्राइस है। और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में काफ़ी खबरें भी आती रहती हैं दोस्तों। देखिए, अभी जो लेटेस्ट जो खबरें बनी हुई हैं, फंड राइज का खबर है और दूसरी जो बड़ी खबर है 5G लॉन्च कर सकती है कंपनी, तो इसलिए स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। और इसका जो टोटल इनकम है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स की बात करते हैं तो टोटल इनकम 10,676 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट नहीं, लॉस था 7,839 करोड़ का। 7,839 करोड़ का लॉस था। उसका कारण ये है कि कंपनी के ऊपर भारी डेप्ट है, लगभग 2 लाख करोड़ का डेप्ट है, तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। प्लस फिर जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर है, उसको मिलाते हैं तो फिर नुकसान रहता है कंपनी को। डेप्ट होने के कारण नुकसान रहता है। फिर बीच में लाइसेंस की फ़ीस और AGR ड्यूज़, इस तरह की खबरें बनी हुई थी। गवर्नमेंट ने भी इसमें हिस्सेदारी ली है। अब जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव खबर आ रही हैं तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका टोटल इनकम और ARPU जो हम लोग रिचार्ज कराते हैं पर यूज़र बढ़ रहा है और कंपनी के द्वारा जो रिचार्ज है उसको भी बढ़ाया गया है दोस्तों। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू बढ़ना चाहिए और स्टॉक प्राइस अभी 10 रुपये 5 पैसे तक पहुंचा। तो आगे आने वाले समय में टोटल इनकम बढ़ेगा और कंपनी का लॉस कम होता है। तो जिस तरह की तेज़ी देखने को मिल रही है तो सुज़लोन की तरह भी तेज हो सकता है। फिलहाल तो देखिए एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो ये फाइनेंशियल नंबर थे और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं इसके शेयर प्राइस के अनुसार किस तरह का ट्रेंड रहा है। आप न्यू इन्वेस्टर्स हैं तो चार्ट पैटर्न के अनुसार जानकारी लेते हैं कि पिछले 2-3 साल में किस तरह का ट्रेंड रहा है शेयर प्राइस। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है और आज देखिए ये कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल है और ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ ये ऊपर की तरफ गया है। इस कैंडल को रीड करें, 9 रुपये 10 पैसे में ओपन हुआ था, लो था 9 रुपये 10 पैसे का और इसकी क्लोजिंग है 10 रुपये 5 पैसा, हाई बनाया 10 रुपये 40 पैसा। तो काफ़ी समय के बाद ये 10 रुपीज़ के ऊपर क्लोज हुआ है, 10 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग आई है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जिन निवेशकों का टारगेट हिट हो गया है, समझे कि किसी ने 6 रुपये में लिया, 7 रुपये में लिया, तो 10 रुपये का टारगेट लिया होगा तो उन्होंने एक तरह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है। लेकिन ख़रीदारी यहाँ पर की गई है, 10 रुपये के आसपास ख़रीदारी की गई है। तो आगे सितंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में ऊपर की तरफ स्टॉक देखिए, ये जो प्राइस है 10 रुपये का जो प्राइस है, अगर हम देखिए इस चार्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ ले चलते हैं तो 10 रुपये का जो प्राइस है इसका, इससे पहले जो समय था 13/9/2022 को, पिछले साल सितंबर में ये 10 रुपये में था दोस्तों। लेकिन ये डाउन ट्रेंड में था, तब स्टॉक देखिए एक तरह से गिर रहा था, ये काफ़ी ऊपर की तरफ से गिरा ये और 11-12 रुपये से गिर कर सीधे 5 रुपये तक आ गया, 5 रुपये 60 पैसा, 5 रुपये 70 पैसे के आसपास आया। अब देखिए ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। देखिए यहाँ से ये अप ट्रेंड में है, 5/4/2023 से गिरते पड़ते ऊपर की तरफ ही जा रहा है। देखिए ये पेनी शेयर है और वॉल्यूम काफ़ी होते हैं इसमें, लेकिन स्टॉक अप ट्रेंड में है। आज ज़बरदस्त तेज़ी रही है, 10 रुपये के आसपास क्लोजिंग दिया है इसने। तो जिन्होंने ख़रीदा है उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अब जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो नीचे की तरफ अगर स्टॉक आता है तो आप अपने अनुसार देखिए, और जिनके पास है तो ऊपर की तरफ ये स्टॉक हमें 11 रुपया 10 पैसा और नेक्स्ट जो लेवल 11 रुपया 40 पैसा,
तो यहाँ से 1-1.5 रुपया ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अप डाउन रहेगा, लेकिन ये 11 रुपया 60 पैसा और 11 रुपये 70 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो इसमें और बड़ी तेज़ी आ सकती है दोस्तों, और बड़ी तेज़ी आ सकती है। और ये स्टॉक हमें ऊपर की तरफ, देखिए ये जो प्राइस था इसका 11 रुपये 40 पैसे का 6/4/2022 को था पिछले साल, तो ऊपर की तरफ स्टॉक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 12 रुपीज़ 12 रुपये 5 पैसे का हडल होगा एक छोटा सा, और स्टॉक हमें लगभग 13 रुपया 80 पैसा और 15 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। 13 से 15 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये 10/1/2022 को इसका प्राइस था। देखिए 2022 में इसमें डाउन ट्रेंड रहा, ये डाउन ट्रेंड है, और जिन निवेशकों ने ख़रीदा होगा तो वेट कर रहे होंगे ऊपर की तरफ, जैसे कि 10 रुपये के ऊपर जिन्होंने ख़रीदा होगा, काफ़ी समय के बाद ये बढ़ रहा है। तो अब स्टॉक ऊपर की तरफ देखिए 11 रुपये 60 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो इसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब ऐसा नहीं कि एक साथ इस तरह से जिस तरह की तेज़ी आ जाएगी उसी तरह से बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में आती रहेगी। और डाउन में अगर ये स्टॉक किसी कारणवश दिखता है 10 से 8 रुपये के बीच, तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। पेनी स्टॉक में जो इंटरेस्टेड होते हैं निवेशक, 10 से 8 रुपये के बीच अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं, देखना चाहिए और थोड़ा बहुत समय देना चाहिए दोस्तों, थोड़ा बहुत समय देना चाहिए। एक ही दिन में नहीं पहुंच जाएगा, लेकिन स्टॉक में एक तेज़ी अप ट्रेंड दिख रहा है, और मार्च के महीने में ये 5 रुपये 70 पैसा 6 रुपये के आसपास था, और स्टॉक अब अप ट्रेंड में है दोस्तों। तो समय देने पर यह स्टॉक हमें 13 से 14 रुपया, या फिर जिस तरह की तेज़ी बनी हुई है पेनी स्टॉक्स में और मिड कैप स्मॉल कैप में, तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में भी तेज़ी बनी है। 13 से 15 रुपये तक ये स्टॉक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है आगे आने वाले समय में दोस्तों। और जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तो अपना डिसीजन लेना चाहिए हमें करना क्या है, क्योंकि जब आप ले रहे हो तो एक टारगेट भी सेट करना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है निवेशकों ने जिनका टारगेट हिट हुआ है, और जो तेज़ी में ख़रीदारी करते हैं क्योंकि वॉल्यूम बढ़े हैं तो ख़रीदारी भी की है, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो जैसे कि जिनका टारगेट हिट होगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। जब ये 13 to 15 रुपीज़ के आसपास जाए तो अपने अनुसार फिर देखना चाहिए क्या करना है दोस्तों। और जिन्होंने 5-6 रुपये में ले रखा है, समय है, तो फिर सुलोन की तरफ भी ये तेज़ हो सकता है। आगे आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू तो खबरें अच्छी आएंगी, 5G का जो अनाउंसमेंट होने वाला है तो तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का चार्ट पैटर्न के अनुसार रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, और जो सिचुएशन बनी है उसका अपडेट है। यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए, इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।